फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज है 22 सितंबर और आज एनसीटी ऑफिस के सामने बीएड स्टूडेंट का जो है, बीएड अभ्यर्थियों का जो है धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन हो चुका है। इसका क्या असर रहा, क्या बातें हुई, एनसीटी ऑफिस में जाकर के जो है बातें हुई हैं, किन किन पॉइंट्स पे जो है चर्चा हुई, वो हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इस धरने का असर कितना रहेगा, कितने स्टूडेंट्स, कितने अभ्यर्थी वहां पे पहुंचे थे, ये सभी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी जो है वहां पे दिल्ली पहुंचे हुए थे। उसमें से एक स्टूडेंट अमरजीत नाम है उनका, वो वहां से लगातार हमें अपडेट दे रहे थे कि अभी वहां पे क्या चल रहा है और किस तरह से ऑफिस में गए, वो लोग बात किए हैं, ये सभी चीजों का इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने हमें दिया है। और एक लेटर के बारे में भी वो बात कर रहे थे कि एक लेटर भी मिला है, वो भी बहुत जल्द हमें प्रोवाइड करेंगे। तो सभी चीजों को एक के बाद एक अच्छे से समझते हैं कि इस धरने का असर क्या रहेगा और कितना गंभीर ये मामला जो है हो सकता है, इस धरने का असर जो है कितना गंभीर हो सकता है, ये सभी चीजें समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड कैंडिडेट है, बीएड अभ्यर्थी हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एनसीटी ऑफिस के पास जाइए। द्वारका सेक्टर 10 में ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा बीएड अभ्यर्थी वहां पे पहुंचेंगे, तभी जाकर के हमारी बातों को सुना जाएगा, वरना इग्नोर कर दिया जाएगा जैसे अभी तक किया जा रहा है। हमारे दर्द को, हमारे दुख को जो ना समझा जा रहा है और ना ही इसके बारे में जो है कुछ किया जा रहा है, वही चीजें करेंगे। उनको लग रहा है कि कुछ देर के लिए बुलबुला है पानी का, ये उठ रहा है और फिर उसके बाद बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होने देना है। तो चलो एक एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो धरने का असर क्या रहेगा, मैं आपको बताऊं कि पहले कितने स्टूडेंट पहुंचे थे। हैं तो बीएड के स्टूडेंट करोड़ों, और करोड़ों के स्टूडेंट यही चाहते हैं कि बीएड को पीआरटी में शामिल करवा दिया जाए, लेकिन पहुंचे कितने हैं? 100 से 150। खुद भी आपको सोच के लग रहा होगा कि करोड़ों अभ्यर्थियों में से सिर्फ और सिर्फ जो है 100 से 150 लोग वहां पहुंच रहे हैं, और इतना ही पहुंचे हैं। वही सोचो कि आज 1000-2000 लोग वहां पे पहुंच जाते तो कितनी बड़ी ये बात होती। और फिर जो आज एनसीटी ऑफिस में बुलाया गया है, वो वहां पर जो है दिल्ली में बुलाया जाता, दिल्ली के जो वहां पे आला अधिकारी हैं, जिनको ये अध्यादेश लाने का अधिकार है, वो बुलाते, ऐसा होता, लेकिन नहीं हो पाया। 100 से 150 ही लोग पहुंचे थे। बातों को रखा गया है, किन किन बातों पे चर्चा हुई है एक एक करके समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट वहां पे पहुंचे हुए थे, सबका बस हमारा भी यही कहना है कि भाई एनसीटी का गैजेट 2018 जो बन करके आया, एनसीटी ने बनाया, गवर्नमेंट बॉडी, आपने बनाया, आपने रूल बनाया, हमने आपको माना, आपको मान्यता प्राप्त है तो हमने माना, और आपके अनुसार जो है हमने बीएड कर लिया कि हम 1 to 5 में भी शामिल हैं। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कर दे रही है, तो इसमें गलती किसकी? बच्चों की तो गलती है नहीं। आपको पावर मिला था, आपने नियम बनाया, आपके नियम को हमने माना, तो ये हमारी गलती कैसे हो सकती है? तो फिर हमें सजा क्यों मिलेगी? इन्हीं सभी चीजों पे चर्चा हुई है। एक एक करके समझते हैं किन किन पॉइंट पे बात हुआ है। सबसे पहली बात जो हुई है, 2018 एनसीटी गैजेट के आधार पे जो लोग बीएड किए हैं उनके साथ क्या करना होगा। जो वहां पे अभ्यर्थी पहुंचे थे, उसमें से कुछ लोगों को जो है ऑफिस, एनसीटी के ऑफिस में बुलाया गया, वहां पे बातें हुई हैं, और एनसीटी से पहला क्वेश्चन इनका यही था कि जो 2018 गैजेट के अनुसार जिन्होंने बीएड किया है, उनके साथ आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? तो एनसीटी का जवाब पता है क्या था? एनसीटी का जवाब था कि आप जितना निर्दयी हमें समझ रहे हो, हम उतने निर्दयी नहीं है। देखो, मैं तो वहां पे रहती तो मैं तो बस यही बोलने वाली थी कि आपकी निर्दयता और आपके दयालुपन पे तो हमें जाना नहीं है, क्योंकि जनवरी में जो बहस चल रही थी उस समय सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन की कंटिन्यूअस बहस थी, और जब एनसीटी का टर्न आया था अपनी बातों को रखने के लिए, तो इस तरह से एनसीटी के वकील फुस हुए थे कि हम क्या ही बताएं। हमें यहाँ पे लाइव हम सुप्रीम कोर्ट का जो है बहस, आर्ग्यूमेंट देख रहे थे, हमारे अंदर से खून खौल रहा था, हमें मन कर रहा था इससे बेटर तो हम प्रेजेंट कर देते कि एनसीटी को कौन कौन से पॉइंट्स को जो है पुट फॉरवर्ड करना चाहिए था। लेकिन एनसीटी तो कुछ नहीं, एनसीटी क्या ही बोले, एनसीटी से कोई उम्मीद वैसे भी नहीं है थी मुझे तो पहले से भी, लेकिन अभी तो इसने प्रूव ही कर दिया। तो यही बात जो है एनसीटी ने कहा है कि वो सोच रहे हैं
बीएड कैंडिडेट्स के लिए वो सोच रहे हैं और शायद इसीलिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन था हमारे अभ्यर्थियों का कि केवीएस के जो पीआरटी में शामिल हुए बीएड अभ्यर्थी है उनके साथ क्या करेंगे। 138 नंबर ला करके जो बच्चा 1 to 5 में सिलेक्ट हुआ उसको आप इसलिए रिजेक्ट कर दे रहे हो क्योंकि आपका गैजेट, आपका बनाया हुआ गैजेट जो है कैंसिल हुआ है, उसको क्रैश किया गया है। उसमें उस बच्चे की क्या गलती जो केवीएस का प्रिपरेशन कर रहा था, वहां से कोचिंग ले रहा था, दिन रात लगा हुआ था, ये उसके लिए एक सपना था, ड्रीम था। अब वो सपना उसका पूरा होता उससे पहले आपने जो है पानी भी फेरना नहीं कहेंगे हम, क्या बोले, आपने वो किया है। तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे एनसीटी का एक ही रवैया और एक ही रुख था कि हम सोच रहे हैं, हम जो है इसके बारे में करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं ये सिर्फ टाल मटोल का जो है रवैया है और कुछ नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ टाला जा रहा है ताकि हमारा जो अभी ये बोल सकते हो आंदोलन जो चल रहा है इसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाए और मामले को ठंडा कर दिया जाए। यही चीज हो रही है। तो अभी नहीं रुकना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। अब हम उस रास्ते पे हैं जहां से हम इंसाफ लेकर ही वापस आएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। बीएड अभ्यर्थियों के साथ आप इंसाफ कीजिए। अच्छा, एक और चीज पॉइंट पे जो है एनसीटी जो है चुपके से कन्नी काटते हुए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि यही एनसीटी जो है यही करने वाली है, वो है रेट्रोस्पेक्टिव का। देखो, रेट्रोस्पेक्टिव एक ऐसा केस है कि जो भी केस का, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आया। अब ये फैसला जो है रेट्रोस्पेक्टिव में लागू होता है या नहीं, यहीं पे मामला फंस रहा है और एनसीटी इसी का फायदा उठाना चाहती है। वो ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी रखा जाए और ये कर लिया जाए कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू ना हो, यानी कि पूर्व जितने भी पहले की वैकेंसीज हैं उस पे ये लागू ना किया जाए। जैसे बीपीएससी वाला चल रहा है उस पे लागू नहीं होगा क्योंकि वो पहले से निकल चुका है। 69,000 वाले पे लागू ना हो। इस तरह से एमपी में जो अभी टीचिंग वैकेंसी हुई उस पे लागू ना हो, छत्तीसगढ़ वाला पे ना हो। तो 11 अगस्त के पहले जितनी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उस पे लागू ना किया जाए। ये एनसीटी एक बीच का रास्ता ढूंढ रही है और इसी पे सोच रही है काम करने को, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी जो गए थे उनसे इस बारे में भी बात उन्होंने किया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो हम खुद जानते हैं कि क्लियरिफिकेशन पिटीशन दायर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही क्लियर कर देगी कि ये रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा या प्रोस्पेक्टिव रहेगा। प्रोस्पेक्टिव का मतलब कि सभी वैकेंसीज, आने वाली वैकेंसीज पे रहेगा। तो ये चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल इसमें जैसे जैसे सुनवाई होगी वैसे वैसे हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल अभी इस एनसीटी के सामने जो धरना दिया जा रहा है, उतने ज्यादा अगर कैंडिडेट पहुंचते, अभ्यर्थी पहुंचते तो और ज्यादा असरदार होता। फिलहाल सुना जा रहा है और जितने भी वहां पे अभ्यर्थी लगे हुए हैं जो इस मामले में लगे हुए हैं, चाहे सत्यम पाठक है या उनकी टीम है, पंकज जी है, बहुत सारे लोग हैं। मैं अपडेट हमेशा जो है लेते रहती हूँ। हमारे वहां पे साथी भी रहते हैं, वो भी हमें कॉल करके जो है बताते रहते हैं। तो ये सभी जो लगे हुए हैं इनका आगे का प्लान है एमएचआरडी ऑफिस जाना, फिर किस तरह से जो है ये दिल्ली पहुंच गए हो तो भाई दिल्ली ही जो है नेताओं की बोल सकते हो कि घर है। अब उस घर में घुसे हो तो गला उनका पकड़ना पड़ेगा, तभी आपका जो है काम होगा। ऐसा ही है, मैं इसी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। तो दिल्ली पहुंचे हो तो दिल्ली में जो है इन सभी को पकड़ना जरूरी होगा, तभी जाकर के जो है इसमें कुछ हमें पॉजिटिव दिखेगा। तो अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एकजुट होइए। यहाँ पर हमें दो भागों में नहीं बटना है, एक साथ आना है और एक साथ आ करके जो है हमें ये लड़ाई लड़नी है ताकि ये लड़ाई और ज्यादा स्ट्रांग हो सके और ये फैसला जो है न्याय के हक में हो सके। अभी फिलहाल जो है यही अपडेट है, और कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे।